हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और वो कौन से प्रश्न हैं सर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कल की वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी था। और जो विद्यार्थी, जो बच्चा इसके वीडियो से देखने से पहले अगर पहला वाला वीडियो अगर देखा होगा तो वो इसके लिए बहुत ही यह वीडियो आसान लगेगी, क्योंकि उस वीडियो में बच्चों बताया गया है कि कौन से फार्मूले कहाँ यूज़ होंगे और सारे डिटेल फार्मूला आप लोगों को बताया गया है जो इस चैप्टर में लगने वाले हैं, है ना, त्रिकोणमिति में लगने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिएगा, है ना। क्योंकि आपको बता दें कि फार्मूला जब तक आप लोग को पता नहीं होगा तब तक आप सवाल लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो फार्मूला बहुत ही आसान, ईजी, यानी कि एकदम बहुत मज़े से तरीके से आप लोग को वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो बच्चों, जल्द से जल्द इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। बताइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बच्चों, अगर आप इस वीडियो में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी नया नया कंटेंट है, जो भी नया नोटिफिकेशन है आपके पास जो है जल्द से जल्द पहुंच सके, है ना। तो इस वीडियो को हम देर ना करेंगे, देर ना करते हुए हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से जल्दी क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। तो बच्चों चलें, जल्द से जल्द बताइए कमेंट में, क्या मैं चलूं। कोई बोल नहीं रहा है भाई, जल्दी बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो बच्चों, हम चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। क्या वो प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलें, तो आइए, प्रश्न पहला क्या कह रहा है आपके सामने। कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बच्चों, कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया है कि 3/4 है, तो तुमसे भैया पूछ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा। तो भैया आप लोगों को मैं बता दूं, यदि बात बताओ कि जब कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आधार बटे सर कौन होता है, क्या होता है, आधार बटे में कौन होता है। एक बात बताओ, यहाँ पर जो तुमको मान दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, तो ये बच्चा ये 3 क्या है, तो सर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। क्या होता है बच्चा, लंब बटा कोण। यानी कि जो ये लंब है वो 3 दिया है और कोण है वो 4 दिया है, यानी जो 4 है वो कोण का मान है। ये बच्चा, तो ये बताओ कि लंब और कोण का मान तो दिया है, क्या आधार का मान दिया है, नहीं दिया है सर। यानी जब तक हम आधार निकालेंगे नहीं तब तक हम कॉस थीटा का मान निकाल नहीं पाएंगे। तो सर वो विधि है, क्या हम करेंगे कि हम कॉस थीटा की यहाँ पे आधार का वैल्यू कैसे हम निकाल पाएंगे। तो बच्चों, उससे पहले आपको एक बनाना होगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनाना होगा। और उस समकोण त्रिभुज में क्या बच्चों, उस समकोण त्रिभुज में दिखाना होगा कि किसका किसका मान दिया और किसका मान निकालना है। बच्चों, लंब का मान कितना दिया था, 3 दिया था। कोण का मान कितना दिया था, 4 दिया था। क्या निकालना था हमको, आधार। ये बच्चों, जब आधार निकालना था तो आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बच्चों लंब का स्क्वायर। क्या होगा, लंब का स्क्वायर। बच्चों, कोण कितना दिया था, 4 दिया था, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। बच्चों, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा। क्या यहाँ से 16 में से 9 घटाओगे, हाँ सर घटाएंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आधार स्क्वायर उतरते आ रहा है। जैसे ही आधार पर से स्क्वायर हटेगा ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, रूट में वैल्यू चली जाएगी। यानी कि हमको आधार का जो मान पता हो गया है कि रूट में 7 है। ये बच्चों, क्या अगर हमको आधार का मान जब पता हो गया तो क्या हम कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल पता कर पाएंगे सर। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है आपका आधार बटे में कोण। आधार हमको निकल के आ गया बच्चा रूट में 7, और आपको पता है कि कोण की वैल्यू कितनी है, तो कोण की वैल्यू सर यहाँ पर 4 दिया था। यानी कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो बच्चों कितना निकल के आई है, वो बच्चों आया है रूट में 7/4। क्या बोलो, निकाल पाओगे, बोलो क्या निकाल पाओगे, बोलो क्या यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आए हैं। चलें आगे बढ़ें, बोलिए आगे बढ़ें।
तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्या कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बच्चा पूछा है तुमसे, किसका मान पूछा है? साइन थीटा, और तुमसे पूछा है कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, और किसका मान दिया था? तो सर सेक थीटा का मान दिया था, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू दिया है बच्चा 13/12। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये ऊपर वाला किसका मान है, तो सर जी हम फॉर्मूला जानते हैं सेक थीटा का, कोण बटे में आधार। क्या जानते हैं बाबू? कोण बटे में होता है फॉर्मूला आधार। पता है ना, सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोण बटे आधार। एक बात बताओ बाबू कि यहाँ पर कोण कितना है? 13, आधार कितना है? 12, यानी कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सर, और कोण के जगह पर 13 लिखेंगे, आधार के जगह पर 12 लिखेंगे और लंब निकाल लेंगे, क्योंकि जब तक लंब निकालेंगे नहीं ना तब तक सर ये निकलेगा नहीं। बोलिए क्या ये निकलेगा? उसके पहले नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा बच्चा, ध्यान से सुनिए, दिख रहा है ना? चलिए बोर्ड टेढ़ा हो गया है क्या? चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ से आधार हम दिया है 12, कोण दिया है 13, तो हम सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो यहाँ से लंब का स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा बच्चों कोण का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। क्या यहाँ तक जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर, आगे बढ़िए। कोण का मान कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दो बच्चों। आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर जानते हो 169 होगा, 12 का स्क्वायर जानते हो 144 होगा। सर घटाएंगे ना? बिल्कुल घटाएंगे बच्चों। 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 1 में से 0, यानी कि लंब स्क्वायर उतरते आ रहा है। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगी वैल्यू रूट में, और रूट में वैल्यू जो लंब का मान जो 25 दिया है वो किसका मान हो जाएगा? 5 का मान हो जाएगा, यानी कि लंब का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये बच्चों लंब का मान 5 आ गया है, तो हम साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं लंब बटे में कोण। क्या जानते हैं? लंब बटे में कोण। यानी लंब कितना है? तो सर जी लंब है आपके इधर 5, और कोण कितना का मान दिया है? तो कोण दिया है सर 13, यानी कि आंसर हो जाएगा 5/13। तो ये तो साइन वाला हो गया। कॉस थीटा का मान सर पूछा था, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है सर जी आधार बटे में कोण। क्या होगा? आधार बटे में कोण। ये बच्चों आधार कितना है? तो सर आधार तो 12 है। कोण कितना दिया है? तो कोण दिया है 13। बोलो, उम्मीद करता हूं यहां तक के प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बोलिए, क्या यहां तक के प्रश्न आपके समझ में आया? बोलिए भाई, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ूं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये सब लगाकर जाना है, क्योंकि भैया जब तक नहीं करोगे तो एग्जाम में आने वाले प्रश्न भी क्या होगा, छोड़ के चले जाओगे और कहोगे कि सर हमने कुछ नहीं किया। तो भैया कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे मतलब क्या? जब देखोगे नहीं वीडियो, सीखोगे नहीं क्वेश्चन को, तो कॉपी छोड़कर ही तो, मतलब क्वेश्चन छोड़कर ही तो जाओगे। बोलो, क्वेश्चन को छोड़कर ही तो आओगे ना वहाँ से। तो क्या यही चाहते हो कि हम सर कॉपी एकदम सादा सादा छोड़ के आएँ? ऐसा नहीं ना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इतना मज़ेदार प्रश्न लेकर आऊँगा ना, इतना मज़ेदार प्रश्न है, इतना बवाल कर देने वाला प्रश्न है, एकदम हूबहू छपने वाले हैं। नहीं विश्वास हो रहा है ना? होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बात दिमाग में बात तो समझ रहे हो, जानते क्या होगा? पेंडिंग में चल रहा है, दिमाग में तुम्हारा बात निगेटिव चल रहा है, चला ना चल बने पढ़ावे, झूठा मोटा अफवाह फैले ले बने, है ना? तो ऐसी बात नहीं भाई, सोचोगे तो वैसे ही हो जाओगे, जैसे सोचोगे वैसे ही व्यक्ति बनोगे। ठीक है, आइए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बाबू। आगे देखेंगे, प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्या कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो मान क्या होगा? तो बच्चों क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो बच्चों तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बटे में एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे के बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। आओ बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। ये बच्चों हम यहाँ से इस प्रश्न को 2 विधि से कर पाएंगे। कितने विधि से बच्चों? 2 विधि से कर पाएंगे। कौन सी विधि से? तो पहली बात कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है?
tan थीटा का तो लंब बटा आधार होगा, तो ये आधार बटे लंब होगा, यानी कि cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। यानी कि हमको आधार बटे लंब का मान दिया है और किसी एक का मान निकालेंगे, कौन का मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने निकाल लेंगे और वहाँ से मान को रखते जाएंगे तो उस विधि से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर उससे भी आसान आपको मैं बताना चाहूँ बच्चों, तो उससे भी आसान बताना चाहूँ तो इस वीडियो को देखो जरा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर मत देखिए। कहाँ देख रहे हैं आप? इधर देखिए, इधर। आपका ध्यान किधर है, ये सवाल इधर है। आजा भाई। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को यहाँ पे उतारेंगे क्या, यहीं पे है, यहीं से कर देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या इसको हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में, जैसे ए प्लस बी है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर? बोलो क्या मैं कर सकता हूँ क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर? तभी तो होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ऑप्शन सही कह रहा है। एक ब्रैकेट में नीचे वही हाल, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। ये बच्चों कल आपके हमें सिखाया था कुछ बातें, मैंने कहा था ना कि कल की वीडियो अगर नहीं देखे हो ना तो उस वीडियो को पहले देख के आओ, क्योंकि उसका सारा के सारा फार्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले हैं और बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग चकरिया जाएगा, जो बच्चा इस वीडियो को नहीं देख कर आया होगा उस वीडियो को, है ना। तो बच्चों यहाँ से सुनो, क्या आपको पहले हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। बोलो बबुआ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो ये बच्चा बताओ 1 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? तो सर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये बच्चे एक बात बताओ कि या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अरे वाह सर, ये तो क्या हो गया, ये गजब हो गया, ये तो बात हमको पता ही नहीं थी सर, ये बात हमको पता ही नहीं थी। आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और एक बात और भी बताए थे, अरे बच्चा हम कह रहा हूँ ना कि प्रश्न ये पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो ना, सबसे बड़ी गलती किए हो, सबसे बड़ी गलती किए हो बच्चों, सबसे बड़ी गलती किए हो, है ना। कैसे सर? अभी देखो फिर क्या लग रहा है, देखो देखो जरा देखो भैया, एक हमने बात कहा था कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा आएगा तो उसके जगह पे क्या लिखोगे। फिर हमने एक बात कहा था कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा आएगा तो उसके जगह पे क्या लिखोगे। तो हमने कहा था कि जब साइन थीटा बटा में कॉस आएगा तो उसके जगह पर हम tan थीटा लिखेंगे, और कॉस बटा साइन थीटा आएगा तो उसके जगह पर हम कॉट थीटा लिखेंगे। ये बच्चों तो क्या यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, तो क्या हम यहाँ पे कॉट थीटा लिख दूँ? चूंकि स्क्वायर है तो बच्चों हमने स्क्वायर लगा दिया। हाँ सर बिल्कुल लगा दिया। एक बच्चा बताओ जरा कि कॉट थीटा का मान कितना दिया था? 7/8, तो कॉट थीटा के जगह पर हमने लिख दिया 7/8। ये बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। बोलो क्या आंसर आएगा? अरे बोलो क्या आंसर आएगा? उस विधि से जब करने चलोगे ना, नक्शा बदल जाएगी, नक्शा समझ रहे हो ना, नक्शा बदल जाएगी। उस तरीके से करोगे बहुत ही लॉन्ग जाता है। ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी, एकदम इजी, एकदम कुछ नहीं करना है। a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये दिख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लिख दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वो भी लिख दिए। कॉस अपान साइन कॉट होगा, स्क्वायर लगा दिए, कॉट का मान रख दिया हमने, तो 7/8, तो भैया आ गया आंसर 49/64। बोलो आया कि नहीं आया? अरे भैया आया। तो ये कह रहा हूं बच्चों कि इस वीडियो को देखने के लिए पहले आपको फार्मूला वाला वीडियो देखना होगा, तभी जा कर के होगा भैया सवाल। हमने कहा था ना कि अगर जब तक सूत्र याद नहीं होगा तो बच्चा सूत्र से ही सवाल कमाल धमाल होगा। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तब बोलो ना सवालिया में कोनो धमलिया होगा? अरे नहीं होगा सर जी, नहीं होगा, अरे नहीं होगा। बोलो होगा भैया? नहीं होगा। आइए भाई चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, ठीक है। आइए देखो भाई प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। ये प्रश्न को ना जितना स्टार लगा लो भैया, स्टार लगा लो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो क्या कह रहा है। यदि 3 cot a बराबर 4 है, यदि 3 cot a बराबर 4 है, तो ये सवालिया में जो प्रश्नवा आगवा कह दिया है ना, वो तुमको भरमा कर कह दिया है।
जानते हो किसका मान दिया है? यहाँ पर 3 कॉट ए बराबर जो 4 दिया है, मतलब ये कि कॉट ए बराबर 4/3 दिया है। अरे वाह सर, ये का चीज, ये तो हमनी के भरमा देले बा, लइका बुझता हमनी के ना हो भाई, ये हमनी के लइका बुझता। अरे जानत नहीं कि सीएम सर के चिल्ला हवसन। आओ यहाँ पे गुणा में भाई 3 तो है नहीं आई, तो बबुआ का हो जी, हो भाग में हो जी, यानी कि कॉट थीटा बराबर यानी कॉट ए बराबर 4/3 है, और कॉट थीटा बराबर यानी कॉट ए बराबर 4/3 है, तो ये किसका मान है? बोलो भैया, ये आधार का मान है, और नीचे वाला लंब का मान है। बोलो होगा कि नहीं? सर हम क्या करते हैं कि पहले आधार दिया है, लंब दिया है, तो हम यहाँ से कॉर्ड निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगा के। निकाल ले बचवा, आइए सर निकाल लेते हैं हम दोनों साथ मिलकर। तो सर जी यहाँ से आधार दिया है 4 और लंब दिया है 3, तो क्या हम कर्ण निकालेंगे? कितने लोग बता देंगे कर्ण कितना होगा? जल्दी बताओ कर्ण निकाल के कि कर्ण का मान कितना होगा। आइए देख पाते हैं कि कौन विद्यार्थी है जो कॉपी कलम लेकर बैठा है। जो कॉपी कलम लेकर बैठा होगा वही तो जल्दी बता पाएगा, और जो खाली वीडियो को टुकु टुकु देखता है तो वो कहाँ से कर पाएगा? नहीं कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो निकाल के बता रहा हूँ तो जरा कि आखिर कर्ण का मान कितना आएगा। कर्ण का मान बताओ जल्दी कितना आएगा, देख पाते हैं कि कौन विद्यार्थी बताता है। जल्दी कर लोगे? अरे भैया ठीक ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ना, निकालो फटाक से। हाँ सर बहुत सुंदर। आइए तो यहाँ से बच्चों कर्ण पूछा है, तो कर्ण का मान निकाल पाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो बचवा होगा? हाँ सर होगा। आइए तो लंब का मान 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, आधार का मान 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। होगा? 16 9 सर 25 होगा। ये कर्ण स्क्वायर नीचे आता रहा है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये बचवा रूट में हो जाएगा, और रूट में जैसे ही निकलेगा बाहर तो ये 25 रूट में है, किसका मान होगा? 5 का होगा। यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो 5 आया है कि यहाँ का कर्ण का, यानी कि कर्ण का मान हमको 5 मिल गया है। बच्चों हमको ये देखना है, कह रहे थे कि इसका और इसका मान जो आएगा वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यही तो हमसे पूछा है कि उसका मान जितना आएगा क्या इसके बराबर है, तो नहीं है कि है कि पता करना है। तो पता करना है तो भैया देख लेते हैं। 1 है तो हमने 1 लिखा, माइनस tan थीटा यानी tan स्क्वायर ए है, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये बच्चा जब लंब बटे आधार होता है तो लंब का मान कितना है? 3, आधार का मान कितना है? 4। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर था, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि फिर से लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर। बोलो होगा? बराबर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बराबर। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बोले तो कॉस का मान कितना होगा? कॉस थीटा बराबर हो जाए सर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4। कर्ण कितना है? तो सर कर्ण तो 5 है, कर्ण तो 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3 है, लंब कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 5 है, सर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बोलिए बच्चा होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आया है? इतना भी मैं फास्ट बच्चों नहीं चल रहा हूँ, अगर फास्ट चल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो बताइएगा, अगले वीडियो से मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने चालू करूँगा। बोलो हुआ? आगे बढ़े तो बच्चे यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा। आओ भाई 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाओगे कितना होगा? 7, 7 बटा में 16 बटे में 16 एकम 16, 16 हो जाएगा 25, 25 बटा में 16 बराबर। इधर को हल कर लो भाई, 25 25 का लसा हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस का 9। ये बच्चा 16 से 16 कट गया तो क्या बच गया? 7, 7 बटा में हो जाएगा 25। इधर 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7 बटा में 25। ये भैया देखो ना जरा, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है, यानी जितना इधर है उतना इधर है। क्या ये प्रूफ हो गया? हाँ सर प्रूफ हो गया, ये निश्चित हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या कह रहा है कि बराबर है या नहीं? तो हम कहेंगे कि हाँ ये बराबर है। हाँ यह क्या है? हाँ यह बराबर है। क्या भाई? यहाँ यह बराबर है, बराबर है कि नहीं? यानी प्रूफ हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS है। बोलो मजा आया कि नहीं? क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? बोलो आया कि नहीं भाई? पेपर में आएगा तो छोड़ के आओगे?
पेपर में आएगा ये प्रश्न तो छोड़ के आओगे नहीं ना, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ के जाना है, लाजवाब तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे के आना है। बोलो आओगे कि नहीं आओगे? हाँ सर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मेहनत बहुत कर रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं हम सर, अब पढ़ रहे हैं, एकदम छोड़ के नहीं आएंगे। तो क्या बच्चों में आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए, क्या मैं अब आगे बढ़ूं? चलिए बहुत सुंदर बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी त्रिकोणमिति से एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति से इतना प्रश्न उठाए जाते हैं, इतना प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब मैं क्या ही बताऊं। इसीलिए आप लोगों को त्रिकोणमिति से रिलेटेड अभी एक वीडियो और देखने को मिलेगा। पहला वीडियो तो परिचय हो गया, यानी उसका सूत्र हो गया, और दूसरे वीडियो में वो प्रश्न लेकर आया हूं, ये वाला जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में वो प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं या कभी कभी 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बच्चों 1 नंबर वाला जो प्रश्न होता है ना, जैसे कि देखो क्या होता है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन या 2 नंबर वाला क्वेश्चन कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है, और बहुविकल्पी वाला प्रश्न कभी 4 नंबर पूछ देता है, और इतना घुमा देगा कि तुम एकदम फंस जाओगे उसमें, है ना। तो जितना भी सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला प्रश्न है 4 से 6 नंबर वाले, ये आपको कल वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी कि अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो प्रूफ करने वाला सारा के सारा प्रश्न आपको कल देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, बोलो बच्चा आगे बढ़ें। इसके पिछले वाला वीडियो में इसके पिछले वाले प्रश्न में वहां पे बराबर इक्वल दिखाना था, तो वो वाला प्रश्न हो गया। अब ये आपके सामने, अब बताओ, ये प्रश्न तो वो बच्चा ना कर पाएगा जिन बच्चों को मान याद होगा। बोलो, ये तो प्रश्न वो बच्चा कर पाएगा जिन बच्चों को यह मान याद होगा। जब मान ही नहीं याद होगा तो क्या वो बच्चा प्रश्न कर पाएगा? सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या मैं आपको कल ट्रिक से बताए थे? बोलो, क्या मैं कल आपको ट्रिक से बताए थे? याद हुआ है? मान याद करके आए हो? इस वीडियो को देख रहे टुकुर टुकुर, बोलो याद करके आए हो? अगर याद करके आए होगे तो भैया कमेंट में इसका आंसर फटाफट भर दोगे। बताओ क्या आंसर होगा इसका? पता है? नहीं पता है? चलो मैं बता रहा हूं, आओ देख लो, सीख लो। 2 बचवा देखो ध्यान से, tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो सर tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1, तो यहां से बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान कितना होगा? cos 30 अंश का मान जो होगा वो sin 60 अंश का मान होगा। तो sin 60 अंश का मान होगा, यही cos 30 अंश का होता है, उल्टा कर देते हैं ना। तो cos 30 अंश की वैल्यू होती है भैया रूट में 3/2, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस sin 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी? तो सर रूट में 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलो 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर 1, बचवा रूट 3 का स्क्वायर करोगे केवल 3 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। यहां तक बताओ समझ में आया? क्या मान सही रखा हूं? बोलो सही रखा हूं? अगर रखा हूं तो बोलो क्या यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ो। चलिए बचवा यहां देखो ध्यान से, 3/4 के आगे माइनस 3/4 के आगे प्लस, ये पूरा वैल्यू ही कट गया, 0 हो जाएगा वो, यानी कि 2 में 1 से गुणा करोगे 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे ये कट के 0 हो गया, और 0 में 2 जोड़ोगे भैया आंसर 2 हो गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है प्रश्न? हाँ चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका भी आंसर सही है मेरे भाई। तो यहाँ से आपका आंसर जो आया है कितना आया है? 2 आया है। क्लियर है? आगे प्रश्न आपके सामने चलेंगे। उससे पहले आपको मैं एक और बार बता दूं भैया, देखो उस वीडियो को पहले जाकर देखना, अगर नए स्टूडेंट हो तो, अगर नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लेना, और तब के बाद उसके बाद आकर इसको देखना, क्योंकि इसके देखने की अपेक्षा, उसको न देखने की अपेक्षा, कहने का मतलब ये है कि अगर उस वीडियो को न देखे और आगे यहाँ पे, तो थोड़ा आपको थोड़ा दिक्कत तकलीफ होगा, है ना, यानी दिक्कतें होगी आपको। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो मेरे भाई? चले आगे बढ़े। चलिए ये प्रश्न का आंसर तो आप लोग बता ही पाओगे। बोलो भाई, इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग पहले बता ही पाओगे। ये सब मक्खियाँ एकदम परेशान कर दी हैं, सब पता नहीं क्या उड़ रही हैं, सब डिस्टर्ब कर दे रही हैं।
आइए तो बच्चों हम इसका मान निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ही इसका आंसर बताएंगे। बच्चों अब तो आ गया होगा ना यार। यार कल की वीडियो आप लोगों को मैं बता चुका हूं भैया, बता चुका हूं। अरे मान बता चुका हूं, जाकर देखो। ठीक है आओ। तो भैया साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? साइन 60 अंश की वैल्यू होगी √3/2 इंटू कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू होगी मेरे भाई 1/2 इंटू कॉस 60 अंश की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा, केवल 3 बचेगा। 2 में 2 से गुणा होगा 4 होगा, 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4 बचवा। यहाँ देखो एलसीएम लागो, दोनों का 4 ही होगा, यानी 4 4 होगा तो ऊपर वाला उतार देंगे। 3 में 1 जोड़ दो 4 होगा, नीचे भी 4 होगा, कट के आंसर 1 हो जाएगा। बोलो भाई आंसर आया 1, कमेंट में आंसर भर दो 1। भन भन धन धन ठन ठन बबुआ आजा। क्या आंसर आया? समझ में आया प्रश्न? ये आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बच्चा इस प्रश्न में आपको ए बी का मान पता करना है कि ए बी का मान कैसे निकलेगा, और ये प्रश्न आपको बहुत ही कंफ्यूजन करेगी, है ना। इस प्रश्नों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग इसको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आएगा ना तो छोड़ के ही आना पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि भाई आपको घुमा देगा प्रश्न, आपको घुमा देगा, कंफ्यूज कर देगा कि आखिर निकालेंगे कैसे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इसी प्रश्न में, जो गलती करोगे और गलती करके नहीं आना है अब। क्यों भैया? आप बता देंगे तो कैसे करोगे? नहीं ना करोगे। हाँ तो ये गलती अब करके नहीं आना है। और कौन सी गलती है अभी देखिए, इसको देखिए बता रहा हूँ। बच्चों हमको दिया है यदि tan a + b बराबर √3 और दिया है tan a - b बराबर 1/√3, और हमको निकालना है a और b का मान। और a और b का मान कैसे निकल पाएंगे? इस वीडियो को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, आइए ध्यान से एकदम। इधर उधर देखिए मत, तो पहले इधर उधर देखेंगे, जहां एक स्टेप बढ़ेंगे दिमाग एकदम समझ में, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यानी एक बार इधर उधर दिखे, एक बार इधर उधर किए और आगे 2 लाइन हम बढ़ गए तो तुमको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि सर 2 लाइनों में पीछे का कोइला हमारा वो ये भी ना कोइला। अब उसके चक्कर में वीडियो को तुम पीछे करोगे, और वीडियो को पीछे करोगे तब तक अगला वाला प्रश्न आगे दिक्कत हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न में आप दिखे इफेक्ट डालेगा उसका प्रभाव, अब उसका प्रभाव अगले वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। अब वो ना समझ में आई, कहा तो नीनू भाई ना समझ में आई, ठीक बा। अब देखो तो मिलते हैं भैया आगे। आइए कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है तो tan a + b बराबर √3 है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम, क्या √3, क्या √3 tan 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 60 अंश की वैल्यू है? क्या √3 tan 60 अंश की वैल्यू है? हाँ सर बिल्कुल, tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3। तो बचवा यहां से tan कटाएंगे तो भैया यही तो गलती करके आओगे एग्जाम में, और यही गलतियां तुमको सुधरवाने के लिए हमने कहा कि जो गलती करोगे वो बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनो क्या गलती करके आओगे। इसको कटाते नहीं है, जैसे ये बचवा कटा देते हैं कि tan से tan कट गया, लेकिन कटाते नहीं है। मान लेते हैं कि वो कट गया है लेकिन दिखाते नहीं, एग्जामिनर देखेगा तो नंबर वो काट देगा तुम्हारा। कह रहा हूं कि इसको कटा के नहीं आना है, मान लेना है कि वो कट गया 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 है। आओ तो मान लेते हैं कि कट गया है, तो बच क्या गया सर जी? बच गया है a + b बराबर 60, a + b बराबर 60। इक्वेशन नंबर मान लो बचवा फर्स्ट। क्या मान लिए? इक्वेशन नंबर मान लिए, समीकरण नंबर पहला मान लिए। आगे दिया था यहाँ पे कि tan a - b बराबर 1/√3। आओ फिर उसी तरीके से इसको भी हल कर लेता हूं। तो tan a - b बराबर हो जाएगा, बताओ 1/√3 किसका वैल्यू है? तो tan सर 30 अंश की 1 है, tan से tan हट गया होगा तो a - b बच गया होगा। बोलो बचा है अब बराबर में 30। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से हल कर लो इधर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बचवा क्या होगा? तो a + b बराबर 60, यहाँ पर a - b बराबर 30। आप जानते होंगे, पढ़ के आएंगे विलोपन विधि वाला, घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। क्या a से a कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर। b और b 2b होगा। 60 में से 30 घटाओगे बाबू 30 होगा, 2 से कटाओगे 15 बार में ये 30 कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आई? 15 आया।
यानी हमको बी का मान निकल चुका है। अब किसका मान चाहिए? ए का मान चाहिए। सर बी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तुम्हारा मान कहीं भी रख देना आ जाएगा। तो बी का मान समीकरण रख दो यहाँ पे, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में बच्चों रखने पर, तो a प्लस बी बराबर 60 दिया है। b के जगह पर 15 रखोगे, प्लस 15 उधर जाएगा बच्चों, माइनस होगा, घटा देना, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, क्या आंसर 45 डिग्री आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। यानी a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। बोलो यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आया है कि नहीं? बोलो आया समझ में? नोट करते चलना है, एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चा, ये प्रश्न आपके सामने जो कह रहा है ना, जानते हो क्या कह रहा है? इधर वाले को हल करके हमको ये वाला लाना है, यानी इसको हल करते हुए हमको ये चीज लाना है। यानी कहने का मतलब कि इसको हल करते हमको 1 दिखाना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बच्चों में आपको एक बहुत ही, इस प्रश्न में बहुत ही एक टिप्स है, और ध्यान नहीं देंगे तो इसको बहुत गलती कर पाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपको इसको लेना होगा, कहने का मतलब अगर इसको हल करना चालू करोगे तो इसको छोड़ देना, अगर इसको छोड़ोगे लेकर हल करोगे तो इसको छोड़ देना, अगर इसको हल करोगे तो इसको छोड़ देना, अगर इसको हल करोगे तो इसको छोड़ देना। ए सर क्या कह रहे हैं आप? इसको छोड़ो इसको हल करो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ खोपड़ी में नहीं घुस रहा है, ये क्या कह रहे हैं, है ना? तो बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूं कि tan 90 में से कितना घटेब कि 1048 आ जाए। तो सर जी tan 90 में से 42 घटाएंगे तो 1048 आ जाए, कोनो मान में अंतर ना आई, कोनो मान में अंतर ना आई। अब भैया हम कहनी है कि जब हल कर लिए तो एक कोई छोड़ दिए, कोनो दिक्कत बहु ना? सर जी कोनो दिक्कत नहीं खे। इनटू हम कहे कि अगर फिर इसको बदलोगे तो इसको छोड़ देना, तो हमने क्या किया कि tan बताओ कि 90 में से कितना घटाओगे कि 23 आ जाएगा। सर 90 में से 67 घटाएंगे तो पुनः 23 आ जाएगा, कोनो मानतर में अंतर नहीं आएगा, फिर हल करेंगे वही बन जाएगा। तो कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं दिक्कत है। बच्चा तुमको मैं कल बात बताए थे, कल तुमको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि कौन किस में बदलेगा और कब बदलेगा। तो हमने कहा था कि 90 पर मान बदलेगा, 90 पर मान बदलेगा, और कौन किस में बदलेगा? तो यहाँ पे बताया था भैया कि जो साइन होगा वह कॉस में बदलेगा, यानी जो साइन होगा वो कॉस में बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जो tan होगा वह कॉट में बदलेगा, जो tan होगा वो कॉट में बदलेगा, और जब बचवा सेक जो होगा वो कोसेक में बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताए थे। और कब बदलेगा? तो हम बताए थे कि 90 और 270 पे बदलता है, और 180 और 360 पे बदलता नहीं है। क्लियर? हाँ भैया, तो यहाँ से 90 पर मान बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा, तो यहाँ से tan जो है कॉट में बदल गया, यहाँ जो एंगल होता था वही लिख देते थे, इनटू tan 42 अंश लिख दिया हमने, इनटू चलो tan 90, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो सर जी कॉट थीटा होगा, यानी कि 90 पर मान बदल गया, tan होगा कॉट में बदल गया, यहाँ पर डिग्री जो लिखा है वही लिख दो, 67 इंटू tan 67। ये बच्चा तुमको एक और बात बताए थे, एक और बात बताए थे, लिखवाए थे तुमको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। फिर लिखवाए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। एक बात बताओ, क्या ये यही वाला फार्मूला लागू हो रहा है क्या? अरे कह रहे हैं ना कि वो मलाई है, जो कल की वीडियो देख रहे हो ना वो असली मलाई है, एकदम असली मलाई है। अगर उसको नहीं देख कर आए ना, उसको नहीं देख कर आए तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। देखो एकदम एक एक स्टेप पे फार्मूला लग रहे हैं, है ना? तो एक बात बताओ कि tan थीटा, थीटा थीटा है यानी कि 42 है, tan थीटा और कॉट थीटा, तो tan थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा 1 होगा, इनटू यानी गुणा tan थीटा फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। बोलो क्या आया है? बोलो क्या जो लाना था वो आया है? हाँ सर बिल्कुल आया है। सर एकदम जब तक फार्मूला नहीं याद होगा ना तब तक एक ही प्रश्न ही नहीं आएगा हमको। यानी कि आप सर पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी कि जब तक हम लोग को भैया सूत्र अगर याद नहीं होगा तो एक भी स्टेप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या फार्मूला याद करके आओगे? बोलो क्या फार्मूला याद करके आओगे? अभी एक वीडियो और है, अगर एक वीडियो और है अभी, इसके बाद भी एक और वीडियो त्रिकोणमिति से ही देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना? ये इसके बाद भी आप लोग को एक वीडियो त्रिकोणमिति से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और उसमें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
समझ रहे ना, वो खाटी प्योर प्रश्न आई एकदम, बुझा तरन हुआ। आओ तो चलो जा भैया आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न के सामने आ चुके हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। और प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि कह रहा है प्रश्न बच्चों आपके सामने कि यदि tan 2a बराबर कॉट ब्रैकेट में a माइनस 18 है तो a का मान निकालना है कि a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा, आओ भाई निकाल देते हैं। a का मान क्या होगा बच्चों, ये प्रश्न ना, इस प्रश्न में भी लॉजिक है। अगर थोड़ा थोड़ी बात, अगर थोड़ी थोड़ी पॉइंट नहीं जानोगे ना, एकदम गलती करके आओगे, इग्नोर करोगे प्रश्न को, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया तुमको आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो भैया इग्नोर ही करना पड़ेगा। निकलोगे पछताओगे कि काश में शिवम सर का वीडियो देख लिया होता, काश में शिवम सर का वीडियो देख लिया होता, क्या उनके द्वारा बताया गया प्रश्न हमने सीख लिया होता, रिवीजन कर लिया होता, तो आज हम प्रश्न को छोड़कर नहीं आए होते, बोर्ड एग्जाम में आया हो प्रश्न को छोड़कर नहीं आए होते। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को हल्के मत लेना और हमको हल्के मत लेना, ठीक है, पहली बात। ठीक है, आइए, यदि tan 2a बच्चों, tan 2a दिया है ना, क्या एक बात बताओ, हम कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? इसके जगह पे क्या कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों लिखे हैं आप यहां पर, ऐसा क्यों लिखे हैं? tan 2a के जगह पर कॉट 90 माइनस 2a क्यों लिखे हैं? कैसे आया ये, कैसे ये आया पहले ये बताइए ना। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, और कैसे आया सर आप बता दीजिए। आइए तो बता देता हूं बच्चों, आओ। ये बच्चों हमने कहा था कि 90 पर मान बदलेगा, तो 90 का मान बदलेगा, तो 90 पर यहाँ पे क्या है कॉट, तो 90 पर जब मान बदलेगा तो कॉट काते में बदलेगा, तो कॉट बदल गया था tan में, और जो एंगलवा होता है तो वही एंगलवा यहाँ पे है। यानी कि इसके जगह पे इसके पीछे की कहानी में लिखा हूँ, इसके पीछे की कहानी लिखा हूँ, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो आएगा नहीं, मान आएगा ही नहीं। क्या इतना कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं। बोलो बराबर में क्या है, तो बराबर में कॉट a माइनस का 18 है। हमने कहा था कि इससे इसको कटाते हैं, लेकिन कटाना मत, मैं कटा दे रहा हूं, लेकिन तुम एग्जाम में मत कटाना, दिखा दे रहा हूं, ठीक है। कॉट से कॉट कट गया, क्या बच गया 90 माइनस 2a, और बराबर इधर a माइनस का 18। a वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ कर लो, माइनस 18 इधर बुला लो तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 90 प्लस 18, इधर बेचारा अकेले a है, माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। चलो इसको जोड़ लो आपस में, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 9 1 हो जाएगा बच्चा 10, बराबर 2a और a 3a, 3 से कटा दीजिए, 3 3 का 9, 3 6 का 18, यानी a की वैल्यू जो आ जाएगी भैया 36 आ जाएगी, यानी कि a का जो मान आएगा 36 डिग्री आ जाएगा, a का मान जो आएगा वो 36 आ जाएगा। बोलो क्या ये आसान है? हाँ सर बिल्कुल आसान है, बस फर्क तो वहाँ पे है, अगर वहाँ पे समझ लिए तो सवाल तो एकदम हवा में उड़ा देंगे, हलवों की तरह एकदम खा जाएंगे सवाल को। आ जा भाई, क्या ये समझ में आया प्रश्न? आगे बढ़ो। तो ठीक अगला प्रश्न भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, और देख पाते हैं कि कौन ऐसा विद्यार्थी है जो कलम कॉपी लेकर बैठा है और इसका आंसर फटाफट बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी बेस पर होगा, अगला प्रश्न इसी बेस पे होगा, इसी बेस पे होगा। क्या आगे बढ़ाएं, प्रश्नों को आगे बढ़ाएं? सर जल्दी लेकर आइए, जल्दी लेकर आइए, हम करके आंसर बताएंगे और दिखाएंगे कि हाँ सर अब हमने सीख गया है, सीख लिया है, अब हमने सीख लिया है, और इस प्रश्न का आंसर हम ही बताएंगे, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। तो बताना भाई। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आ गया वो प्रश्न, आ गया बच्चों, आपका इंतजार कर रहा है आपके आंसर का। ये प्रश्न आपके सामने आ करके इंतजार कर रहा है आपके आंसर का। बच्चों जल्दी दिखला दो आंसर, क्या होगा? देख पाते हैं कि कौन ऐसा विद्यार्थी है, किसमें दम है जो इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। बताओ भाई, कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? देख पाते हैं, चलो भाई वेट कर लेता हूं थोड़ा। चलो भैया लाओ, जल्दी लाओ आंसर लाओ। मैं ही करूं? आओ भाई मैं ही करता हूं। लग रहा है कि तुम लोगों से नहीं होगा। क्या पढ़ रहे हो यार, हमारे द्वारा पढ़ाया गया तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? सीधे सीधे बता दो भाई, पढ़ाने का तरीका बदल दूंगा अपना। सीधे सीधे बता दो कि सर पढ़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाने की तरीका बदल दूंगा। चलो देखो इधर,
सेक 4a है। क्या बच्चों यहाँ से हम कॉस 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ? बोलो, क्योंकि 90 पर मान बदलता है, कॉस सेक में बदल जाता है और एंगल की जगह पर वही एंगल है। सही है। बराबर में यहाँ पर सॉरी जो बच्चा वहां पे गलती मैंने बोल दिया, जो साइन होता है वो कॉस में बदलता है ना। बोलो, साइन जो होगा कॉस में बदलेगा ना, सेक ना कॉसेक में बदलता है। तो बच्चों यहाँ पर सेक जो होगा वो कॉसेक बदलेगा, यानी कि यहाँ पर हम बच्चों लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 4 यानी कि 90 पर मान बदलेगा, कॉसेक बदल जाएगा यहाँ पे सेक में और एंगल की जगह पे वही है। इधर वाला उतार लो आराम से, नहीं तो कॉसेक a माइनस का 20। ए बच्चा, अब इसके बाद बता दो, क्या कॉसेक से कॉसेक कट गया? क्या तुम भी कटा के आओगे? एग्जाम में तुमको ना कटाना है, हम कटा के दिखा रहे हैं, तुमको ना कटाना है। एग्जामिनर देखेगा गलती काट देगा। आओ, 90 माइनस का 4a बराबर यहाँ पर a माइनस का 20। हमने कहा था कि a वाले को एक तरफ कर लो, माइनस 20 बुला लिए तो प्लस 20 हो गया, माइनस 4a को उधर भेज दिए, प्लस 4a हो गया। 9 2 11 110, 4 1 5, 5a, 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, होगा कि नहीं होगा? तो a की वैल्यू जो आएगी बच्चा वो 22 आ जाएगा। a की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा भैया? 22 आ जाएगा। बोलो, क्या ये प्रश्न आएगा तो अब छोड़ कर आओगे? क्या ये प्रश्न आप छोड़ के आओगे? नहीं ना। बोलो, क्या ये छोड़ कर आओगे प्रश्न? बच्चों एक बात बता दो, आओ थोड़ी सी दो लाइनें हो जाए कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू पढ़ तू लिख तू मेहनत तो कर, कि तू पढ़ तू लिख तू मेहनत तो कर, तभी तो तुम्हारा 90% से ऊपर नंबर आएगा, तभी तो तुम्हारा 90% से ऊपर नंबर आएगा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, बिल्कुल आएगा सर। आपने तो हमारे अंदर जोश जुनून जज्बा भर दिया सर, हम लाएंगे दिखलाएंगे। और देख पाते हैं कि कौन ऐसा विद्यार्थी है कि लेकर आता है और दिखलाता है। बोलो, आओगे? आओगे? मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या वो हमारे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इतना सारे प्रश्न शिवम सर ने बता दिया, अब तो लगभग हम लोग को आ जाना ही चाहिए। आ जाना की चाहिए कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। क्या सोच रहे हो कि नहीं आ पाएगा? अरे नेगेटिव थिंकिंग ना सोचो ना रे बाबू, ना सोचो मेरी प्यारी रसगुल्ले, ना सोचो नेगेटिव थिंकिंग, अच्छा बातें सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। याद कर जहिया हो प्रश्नवा बतैले रहनी। कौन सा जी प्रश्नवा? कि एगो बदलिया एगो मत बदलिया, ऊ वाला प्रश्नवा है भाई, है ना। आओ, तो जहिया हम कहनी भैया कि एगो आगे वाला बदलिया तो होके मत बदलिया, अगर हेके बदलिया तो हेके मत बदलिया। क्लियर बा? आओ, तो हम कह रहे हैं भैया कि यहाँ से कॉस बता दो, कॉस 90 में से कितना घटाओगे कि 46 आ जाएगा? तो कॉस 90 में से सर 44 घटा देंगे तो 46 आ जाएगा। हमने कहा था कि इसको बदलना है तो इसको मत बदलिएगा भैया, इसको रख दिएगा 44। क्लियर है? 90 में से हमने देखो कॉस 90 यानी कि 90 पर मान बदलेगा और कॉस किस में बदलेगा? तो साइन में बदलेगा। 44 से तो हमने क्या लिख दिया? 44 लिख दिया। और यहाँ पर बचवा क्या है? तो यहाँ पर भी 44 है भैया। साइन 44 प्लस में है, माइनस में क्या हो गया? आंसर 0। बोलो मेरे हीरो, आया समझ में कि नहीं आया? क्या यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, आ गया। सेक 37 अंश बटे में कोसेक 53 अंश। भैया इसका आंसर मैं बता दूं तो डायरेक्ट आंसर होगा 1। कितना होगा? 1 होगा। अरे सर आपने कैसे बता दिया? रटे हैं क्या? अरे रटे नहीं है, हम ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक से कैसे सर? आइए पहले विधि सिखा देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बता देता हूँ। हमने कहा था कि एक को बदलिए तो एक को नहीं, है ना। तो चलिए ऊपर वाले को बदल देता हूँ। अगर नीचे वाले को आप बदल रहे हैं और ऊपर वाले को नहीं, तो उसका भी आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। तो हमने क्या किया कि सेक 90 में से कितना घटाएंगे कि 37 आएगा? तो सेक 90 में से 53 घटा देंगे तो पता है कि 37 आ जाएगा। और बटे में बचवा, इसको नहीं बदलेंगे तो कोसेक यहाँ पर हो जाएगा 53 अंश। सेक 90 पर मान बदलेगा, 90 सेक बदल जाएगा किस में? कोसेक में। 90 पर मान बदलेगा, सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक थीटा की जगह पर 53, और नीचे हो जाएगा भैया पहले ही से कोसेक 53। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोसेक 53 से कोसेक 53 खत्म, आंसर हो जाएगा 1। सर आपने आंसर कैसे बता दिया 1? पहले वाह बताइए। तो बचवा देखो, अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर एक आंसर आ रहा है, सॉरी 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर यदि 90 आ रहा है तो समझ जाइएगा, आंख मुद करके मार दीजिएगा उसका आंसर 1। ये बात है का सर जी? ये बतिए भाई हमारे भाई,
ये बताइए बा। अब देखो यानी कि अगर ये दोनों को जोड़ला पर अगर 90 जो आ जाए तो ये आंसर फटाफट एक माराई है। या आगे पीछे कुछ रहो, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। बस देखना है कि दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है तो 90 मार रहा है आयत का, तो मार देंगे 1। बोलो क्या समझ में आया? आगे बढ़ूं बढ़ूं? चलिए बहुत सुंदर, तो आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। चलिए बच्चों, तो प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न को करने के लिए तो मान आपको याद होना चाहिए ना, त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान आपको याद होगा तो भी ये कर पाओगे ना, बोलो है ना। आइए तो सर जी यहाँ से 2 तो 2 हो गया, गुणे tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 बटे में 1 है तो 1 प्लस tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। इसका स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, नीचे हो जाएगा √3 पूरा के बटा, मेन बटा है ये, मेन बटा √3। चलो 1 है तो 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करोगे केवल 3 होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 2 बटे में √3, 2 बटे में √3 मेन बटा रूट, यहाँ 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो सर ये 4 होगा, 4 बटा में 3 होगा। इधर हल करते हैं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 बटे में √3, 2 बटे में √3। ये मेन बटा होता है चिन्ह भाग का, किसका? भाग का, और इसको लिख देते हैं 4 बटा में 3। हम जानते हैं कि जब भाग का चिन्ह जब गुणा बदलता है तो नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं। 2 दूनी हो जाएगा बचवा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 हो गया। क्या ये यहाँ पर ये रूट में 3 है और यहाँ केवल 3 है, तो केवल 3 तब न होगा जब रूट में 2 बार 2 होगा, 3 होगा, यानी एगो से एगो कट गया कितनी बार में? √3 बार में। तो √3 और बटे में हो जाएगा बचवा 2, रूट में 3 और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि ये आपका क्या है? आंसर है। ये आपका क्या है बच्चा? आंसर है, यानी कि आंसर हो जाएगा √3/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि √3/2 कितने अंश का मान होता है, ये बच्चा रूट में 3 जो होता है ना, वो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है, वो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है रूट में 3/2। नहीं सर ये भी तो होता है, कॉस 30 अंश का भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भैया, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होगा, वो अभी तो बता ही रहे हैं हम। तो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि उसका आंसर की जगह पे हम दोनों लिख सकते हैं। बोलो क्या कोई दिक्कत है? आइए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। 1 - tan² 45, बच्चों 1 tan² 45, 45 अंश की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर, बटे में 1 प्लस tan² 45, 45 अंश की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये बच्चों 1 में से 1 घटाओगे 0, बटे में 2, आंसर हो जाएगा 0। तो बोलो क्या आया आंसर? आया 0 आया सर। क्या आया आंसर? 0 आया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है? बोलो कोई दिक्कत परेशानी है? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? आगे बढ़ें? बोलिए आगे बढ़ूं? हाँ सर आगे बढ़िए। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न में पहुंच चुके हैं और ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि सर कहाँ है, तो बच्चों इसके बगल में यहाँ देखिए, इस वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर प्लस है और ये अंतर ये है कि यहाँ पर माइनस है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर आप बताकर जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये हम करने वाले नहीं हैं, इसका आंसर आपको खुद ही बताना होगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति से। अगर बच्चों आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को नहीं भेज रहे हैं तो जल्दी से भेजना चालू करो, कम से कम उसको भी वो भी पढ़ें और वो भी जाने कि आखिर वो कौन से प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनको बच्चों को अपने दोस्तों को कल के वीडियो में ज़रूर बुलाइएगा। ठीक है, कल की वीडियो में बहुत ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि 4 से 6 नंबर वाले प्रश्न उसी वीडियो में कराए जाएंगे। और ये भी प्रश्न अपने आप में कम नहीं है बच्चों, ये भी प्रश्न अपने आप में कम नहीं, इतना मत समझना कि ये बहुत आसान है। अरे आएगा आएगा आएगा, हर वैरायटी पे प्रश्न आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न त्रिकोणमिति से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को हल्के में ना लेना, त्रिकोणमिति का परिचय और वहाँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना, हल्के में मत लेना इसको, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सेशन आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नों को। तो बच्चों अब इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना खींचते हुए हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। हम मैक्सिमम प्रश्न करा चुके हैं आप लोगों को, जो भी बेसिक है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 4 से 6 नंबर में प्रश्न है, जो लॉन्ग प्रश्न है, जो प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।
क्या आप लोग के इस वीडियो में सारा के सारा प्रश्न आपको समझ में आया है? अगर हाँ तो जल्द बताइए। क्या आप लोगों को सबको प्रश्न समझ में आ गया है? इस वाले प्रश्न में अंतर बस यही है कि प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा और प्रश्न भी आप लोग को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना, प्रूफ करने वाले प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।